देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दो सेमी मॉडल वर्ब्स के बारे में, यूज टू एंड ought to के बारे में। पिछला जो वीडियो था उसमें भी हमने सेमी मॉडल वर्ब्स को ही पढ़ा था, जिसके अंदर डेयर एंड नीड जो सेमी मॉडल वर्ब्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा पहला मॉडल वर्ब रहेगा वो रहेगा यूज टू। अब यूज टू को सेमी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में क्यों रखा तो मैं बता देता हूँ कि दूसरे जो प्योर मॉडल वर्ब है वो यूज टू से अलग है। क्यों अलग है कि यूज के साथ क्या है, टू आया है, और बाकी जो प्योर मॉडल वर्ब है उनके साथ टू का यूज नहीं किया जाता। आगे हम चलकर और बात करते हैं इसके ऊपर। जो यूज टू जो अपना सेमी मॉडल वर्ब है इसको एज अ मॉडल वर्ब तो यूज कर ही सकते हैं, हम एज अ मैन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि यूज टू का एज ए मैन वर्ब किस अर्थ में यूज किया जाता है, एज अ मॉडल वर्ब किस अर्थ में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसको किसके रूप में, यूज टू को किसके रूप में पढ़ेंगे हम, एज अ मॉडल वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, यूज टू एज अ मॉडल वर्ब समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका एज अ मॉडल वर्ब किस अर्थ में, किस यूजेज में प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, देखिए टू सो पास्ट हैबिट, टू सो पास्ट हैबिट, जो भूतकाल की आदत है उनको बताने के लिए हमने यूज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। भूतकाल की आदत, जैसे आप बोलते हैं कि मैं जब स्कूल के दिनों में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, वह जब पढ़ा करती थी तो वो पेंटिंग बनाया करती थी। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इनको पास्ट हैबिट के अंदर रखा गया है जो कि अब नहीं है। विशेष बात क्या है, ऐसी आदत, पास्ट की ऐसी आदत जो प्रेजेंट में आपके साथ नहीं है, वो डिसकनेक्टेड है, डिसकंटिन्यूड है। तो ऐसी आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। और एक और मॉडल वर्ब था जो पास्ट हैबिट को बताता था, जो हमने पढ़ा, कौन सा मॉडल वर्ब, वुड। वुड का भी प्रयोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। लेकिन वुड में थोड़ा सा जो चेंजिंग वो क्या है कि जो वुड है वो पास्ट हैबिट को बताता है, ठीक है ना, जो पहले चल रही थी अब नहीं है, या फिर जो कंटिन्यूड अभी भी चलती आ रही है, ऐसी आदत को बताएं, पास्ट में भी थी और अब भी है, ऐसी आदत को बताने के लिए किस मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा, वुड। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यूज टू पढ़ रहे। तो यूज टू क्या बताया, सिर्फ वो आदत जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। My father used to work in a कंपनी, कि मेरे फादर एक कंपनी में काम किया करते थे। माई फादर यूज टू वर्क इन अ कंपनी। अब सेकंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। माई ग्रैंडफादर यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बात हुई, क्या अर्थ निकला इस सेंटेंस का, कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे। ऐसा जो भाव आता है तो यूज टू जो मॉडल वर्ब है उसका प्रयोग किया जाएगा, किसको दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। आदत थी, पास्ट हैबिट थी क्या, कि वो कंपनी में काम किया करते थे। क्लियर, ये पास्ट हैबिट में आ सकता है। अब आगे हम देखते हैं, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल पास्ट हैबिट नजर आ रही है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे
मेरे जो दादाजी थे वो सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे। तो दोनों सेंटेंसेस के हमने किसका यूज किया, यूज टू का यूज किया, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है, पास्ट हैबिट के लिए। समझ में आ रहा है। तो एज अ मॉडल वर्ब जब आप बात करोगे यूज टू की, तो सिर्फ और सिर्फ इस जो यूजेज है, मीनिंग है, इसके आधार पर हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके जो आगे के सेंटेंसेस हैं यूज टू को बताने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, जब एज अ मैन वर्ब हम इसको यूज करेंगे, किसके रूप में यूज करेंगे, एज अ मैन वर्ब, एज अ मैन वर्ब। तो किस अर्थ में किया जाएगा, किस अर्थ में किया जाएगा, वो लिखवा देता हूं। टू बी हैबिचुअल, टू बी हैबिचुअल, जब आप किसी आदत के आदी हो या आदी बन जाते हो, इस अर्थ को बताने के लिए हम यूज टू का एज अ मैन वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं। यूज टू का एज अ मैन वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं रीडिंग करने का आदी हूं, रीडिंग करने का आदी हूं, तो क्या बोलूंगा मैं, देखिए वहां पर, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, मैं यहां पे दर्शा देता हूं, इज एम आर प्लस यूज टू। ध्यान देगा, इज एम आर प्लस यूज टू। यहां पर ये इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यूज टू यहां पर क्या है, मैन वर्ब है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, यूज टू एज अ मैन वर्ब। और किस यूजेस के अंदर, किस अर्थ के अंदर किया जाएगा, टू बी हैबिचुअल, आदी होना या आदी बनना, किसी आदत का प्रेजेंट में, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यूज टू का इज एम आर के साथ प्रयोग किया जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ने का आदी हूं, ठीक है ना, किसका आदी हूं, पढ़ने का आदी हूं। तो क्या लिखूंगा मैं, आई एम यूज टू रीडिंग। समझ में आ गया, आई एम यूज टू रीडिंग, कि मैं पढ़ने का आदी हूं। मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं, अगर आप ऐसे बोलते तो आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश। तो इस आधार पर, इस अर्थ के आधार पर, अब आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश मतलब क्या, कि मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं, अभ्यस्त हूं। तो ऐसी जो बातें हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, उनको बताने के लिए इज एम आर प्लस यूज टू के साथ आप प्रेजेंट किसी चीज के आदी होने को बता सकते हो। क्लियर। मेरे ख्याल से आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले ought to एज अ सेमी मॉडल। अब बात करते हैं कि ought to को सेमी मॉडल की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। तो ought के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, टू नजर आ रहा है। बाकी जो प्योर मॉडल हैं, प्योर मॉडल वर्ब्स हैं, उनके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो एक बात तो ये, जो ought के साथ टू लगा है, इसको क्या करता है, अलग करता है। और एक बात और बताओ, हालांकि जो ought to का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये फिर भी जो अपनी प्योर मॉडल वर्ब्स हैं उनसे अलग है। सिर्फ किसके लिए, क्योंकि ought के साथ यहाँ पर क्या लगा है, टू लगा है, और बाकी के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि ought to का एज अ सेमी मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब कैसे यूज किया जाता है, किस अर्थ में यूज किया जाता है। तो देखें यहाँ पर, to show advice, obligation, to show advice, obligation, expectation, etc. अंडरस्टैंड।
कि जो आपका O2 मॉडल वर्ब है एडवाइस को बताने के लिए, ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, एक्सपेक्टेशन को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? O2 का प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो हमने शुड मॉडल वर्ब पढ़ी थी, प्योर मॉडल में से कौन सी मॉडल वर्ब पढ़ी थी? शुड मॉडल वर्ब पढ़ी थी, उसका भी हम O2 की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन तब किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कि आपने कोई सेंटेंस में O2 का यूज किया है और O2 को हटाकर किसका यूज करना चाहते हो? शुड का, तो आप शुड का यूज करोगे, लेकिन शुड के साथ क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। समझ में आ गया? लेकिन जो यूजेस और जो मीनिंग शुड का होता है लगभग उसी सेंस के अंदर हम O2 का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम आगे, टू शो एडवाइस, सलाह को बताने के लिए। तो सलाह किस में बताई जाती है? शुड में बताई जाती है, बिल्कुल। ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, अब यहाँ पर ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। जो उम्मीद है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, संभावना, ऐसी अगर कोई बात होती है तो O2 का हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल देकर यहाँ पर इसी को अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, सी ought to speak the truth. She ought to speak the truth, कि उसे सच बोलना चाहिए। तो बताओ इसमें क्या नजर आ रहा है? पहला जो एग्जाम्पल हमने O2 का लिखा अभी, इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें हमें एडवाइस नजर आ रही है कि उसे सच बोलना चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर O2 की जगह, क्योंकि एडवाइस के लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है? बताओ, शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पर O2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? शुड का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैंने बताया नहीं बताया कि O2 के प्लेस पर या शुड के प्लेस पे O2 के प्लेस पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। किसको बताने के लिए? एडवाइस के सेंस को, विचार को बताने के लिए। क्लियर? लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? O2, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? O2 का प्रयोग करूंगा। सी ought to speak the truth। अब दूसरा, जैसे कि हम ऑब्लिगेशन बताते हैं, तो वी लव आवर कंट्री, ये हमारा ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। वी ought to love our country, कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये क्या है? यहाँ पर ऑब्लिगेशन है। अब एक्सपेक्टेशन को या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मैं एक यहाँ पर एक सेंटेंस दे देता हूं। सी ought to get first position in the class as she is an इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो देखो, पॉसिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन को बताने के लिए हम O2 का प्रयोग कर सकते हैं कि सी ought to get first position in the class as she is an intelligent student, कि एक वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और इसी आधार पर हमने उम्मीद लगाई कि उसको क्या मिल सकती है, वो क्या प्राप्त कर सकती है? वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सकती है क्लास के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी और एक्सपेक्ट। ऐसे दूसरा सेंटेंस आप, कि वे दिल्ली जाने चाहिए, दे ought to go to दिल्ली, कि वो कहाँ जाने चाहिए? दिल्ली जाने चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसी जो बात आती है, ऐसे जो विचार आते हैं, उनके लिए O2 का प्रयोग किया जाए। दोबारा बताता हूं, किसके लिए? एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, एक्सपेक्टेशन या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम O2 का प्रयोग करेंगे। और ये एज अ सेमी मॉडल वर्ब क्यों है? मैंने बताया स्टार्ट करने से पहले ही, O2 को जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तभी बताया। ये जो दूसरे प्योर मॉडल वर्ब्स हैं,
उनसे अलग क्यों है, सेमी मोडल वर्ब्स क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उसके साथ क्या है, टू आया है, बाकी प्योर मोडल वर्ब के साथ टू नहीं आया। हालांकि ये जो सेमी मोडल वर्ब है इसका मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसके साथ टू है, तो ये क्या कहलाता है, डिफेक्टिव या सेमी मोडल वर्ब कहलाता है, क्योंकि दूसरे प्योर मोडल वर्ब से क्या है, अलग है। तो स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि आज जो हमने दो मोडल वर्ब्स पढ़े हैं यह आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आगे इसी सेमी मोडल वर्ब के ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सब हमने जो सेमी मोडल वर्ब्स कंप्लीट किए हैं जिसमें नीड, डेयर, यूज टू एंड ought to हमने पढ़ा है। जैसे कि आज हमने यूज टू एंड ought to पढ़ा और पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, नीड एंड डेयर। तो इन सेमी मोडल वर्ब्स के ऊपर मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है, इसको ध्यान से आप देखें और आप भी दिमाग लगाएं कि किस मोडल वर्ब्स का ब्लैंक्स के अंदर यूज किया जाएगा। आपने जो सेंटेंस है उसका मीनिंग निकालना है, आपने जो मोडल वर्ब पढ़े उसके यूजेस को समझना है, और मीनिंग के आधार पर, मोडल वर्ब के यूजेस और मीनिंग दोनों के आधार पर हमने मैचेबल एक मोडल वर्ब का ब्लैंक के अंदर यूज करना है। तो देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मोडल वर्ब्स। और करेक्ट मोडल वर्ब्स लेकिन कौन सी, सेमी मोडल वर्ब्स, दे भी रखिए नीड, डेयर, यूज टू एंड ought to। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले वाला सेंटेंस क्या है, सी ब्लैंक टू प्ले हाइड एंड सीक इन हर चाइल्डहुड। अब देखो क्या बात है, सी ब्लैंक टू प्ले हाइड एंड सीक इन हर चाइल्डहुड। अब प्ले एंड सीक करना, लुका छिपी का खेल खेलना, लेकिन कब खेलना, पास्ट में, चाइल्डहुड के अंदर। तो इसमें क्या नजर आता है आपको बताओ। अब ब्लैंक के बाद में क्या लग रहा है, टू लग रहा है, तो क्या नजर आ रहा है आपको, पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत। और अभी अभी मैंने पढ़ाया कि भूतकाल की आदत के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यूज्ड का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा, सी यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक इन हर चाइल्डहुड, कि वो अपने बचपन में हाइड एंड सीक का जो गेम था वो खेला करती थी। अब नहीं खेलती, बचपन में खेला करती थी, अब वो बड़ी हो गई और ये आदत क्या हो गई है, डिसकंटिन्यूड हो गई। मैंने बताया यूज टू का सिर्फ उन भूतकाल की आदत के लिए किया जाता है जो क्या रहती है, अब नहीं रहती है। कब थी वो, सिर्फ पास्ट में थी, और प्रेजेंट में उनका कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। दे ब्लैंक टू वर्क हार्ड इफ दे वांट टू बी सक्सेस। दे ब्लैंक टू वर्क हार्ड इफ दे वांट टू बी सक्सेस। तो क्या नजर आ रहा है कि नीड में से, डेयर में से, ought to में से या यूज टू में से किस मॉडल वर्ब का हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्या नजर आ रहा है आपको। देखें, एक सलाह इसमें नजर आ रही है, आ रही नहीं आ रही, कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए अगर वो क्या बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताओ, एडवाइस के लिए हमने किस मॉडल वर्ब का जिक्र किया था, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, ought का यूज किया जाएगा। टू है तो किसका यूज किया जाएगा, ought का। और ought का मैंने अभी भी पढ़ाया आपको, एडवाइस के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3। आई ब्लैंक नॉट योर मनी, आई ब्लैंक नॉट योर मनी, कि मैं, उसके बाद ब्लैंक, नॉट नहीं, योर तुम्हारी, और मनी पैसा, कि तुम्हारे पैसे का मुझे कोई क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। फिर नीड में, डेयर में, यूज टू, ought to में और क्या निकलेगा, बच गया क्या, नीड, नीड से क्या बताते हैं, जरूरत होना या आवश्यकता होना, और मुझे आवश्यकता नहीं है तो क्या आएगा, नीड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और देखो मैंने बताया था नॉट के बाद क्या नहीं लगाना, टू नहीं लगाना। जब नीड एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में नीड के साथ नॉट लगेगा, नॉट के बाद टू का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, आई नीड नॉट योर मनी, ठीक है ना, कि मुझे तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, अपना पैसा अपने पास रखो। क्लियर। अब आगे चलते नंबर 4 पर। वी ब्लैंक नॉट रेज आवर वॉइस अगेंस्ट आवर बॉस। अब देखो, रेज, रेज करना, उठाना, क्या, वॉइस,
अगेंस्ट आवर बॉस, किसके विरुद्ध? बॉस के विरुद्ध। तो क्या नजर आ रहा है इसमें बताओ, किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? डेयर की, ब्रेवरी की, बहादुरी की, हिम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए। और यहाँ पर दे रखा है क्या नोट, तो वो क्या है? लेक ऑफ डेयर, लेक ऑफ ब्रेवरी, कि हमें हमारे बॉस के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। डेयर और बहादुरी की बात हुई या नहीं हुई? तो क्या लगेगा, किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल डेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? वी डेयर नॉट रेज और वॉइस अगेंस्ट आवर बॉस। क्लियर? अब आगे चलते हैं नंबर 5 पर। माई ग्रैंड मदर ब्लैंक टू वियर ग्लासेस। माई ग्रैंड मदर ब्लैंक टू वियर ग्लासेस, कि मेरी जो दादी जी हैं, मेरी जो दादी जी हैं, और एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मैन वर्ब नहीं, एज अ मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब हमने यहाँ पर एक एक्सरसाइज रखी है। तो देखें, माई ग्रैंड मदर ब्लैंक टू वियर ग्लासेस, तो यहाँ पर क्या है? पहनना, क्या? ग्लासेस, चश्मे। कब की बात है ये? पास की, कि मेरी दादी जी क्या पहना करती थी? ग्लासेस, स्पेक्स पहना करती थी। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा बताओ? अरे आदत को बताने के लिए, पास आदत को बताने के लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल यूज का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ? टू के साथ। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज ये छोटी सी एक्सरसाइज रखी है, ये किसके ऊपर थी? सेमी मॉडल वर्ब्स के ऊपर। और अपना जो मॉडल वर्ब्स का टॉपिक था वो इसी वीडियो के साथ आज खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सारी बातें, सभी वीडियोस जो हमने बनाई मॉडल वर्ब्स के ऊपर आपको पसंद आई हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।